20 मिलियन लोगों का घर कराची, जो कि अरेबियन सी के किनारों पर मौजूद है। 2015 में दुनिया भर के साइंटिस्ट ने इस शहर के बारे में ये वार्निंग जारी की कि 2060 तक ये शहर बदीन और ठट्ठा समेत पानी के अंदर डूब जाएगा, जिसे रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तानी हुकूमत को इक़दामात करने की जरूरत है। और इस समुद्री सतह के मुसलसल बढ़ने की वजह है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से बढ़ता हुआ टेम्परेचर दुनिया भर के ग्लेशियर्स को पिघलाकर समुद्री सतह के लेवल के अंदर मुसलसल इजाफा कर रहा है। 20 मिलियन लोगों का घर कराची, जो कि अरेबियन सी के किनारों पर मौजूद है। 2015 में दुनिया भर के साइंटिस्ट ने इस शहर के बारे में ये वार्निंग जारी की कि 2060 तक ये शहर बदीन और ठट्ठा समेत पानी के अंदर डूब जाएगा, जिसे रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तानी हुकूमत को इक़दामात करने की जरूरत है। और इस समुद्री सतह के मुसलसल बढ़ने की वजह है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से बढ़ता हुआ टेम्परेचर दुनिया भर के ग्लेशियर्स को पिघलाकर समुद्री सतह के लेवल के अंदर मुसलसल इजाफा कर रहा है। 20 मिलियन लोगों का घर कराची, जो कि अरेबियन सी के किनारों पर मौजूद है। 2015 में दुनिया भर के साइंटिस्ट ने इस शहर के बारे में ये वार्निंग जारी की कि 2060 तक ये शहर बदीन और ठट्ठा समेत पानी के अंदर डूब जाएगा, जिसे रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तानी हुकूमत को इक़दामात करने की जरूरत है। और इस समुद्री सतह के मुसलसल बढ़ने की वजह है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से बढ़ता हुआ टेम्परेचर दुनिया भर के ग्लेशियर्स को पिघलाकर समुद्री सतह के लेवल के अंदर मुसलसल इजाफा कर रहा है।